ना मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम कहें, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जंप स्टेटमेंट्स के अंदर 4 कैटेगरीज बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि 3 कैटेगरीज हम अभी कवर करेंगे और एक लास्ट जो है दैट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट, वो हम फंक्शन के टॉपिक के साथ कवर करेंगे। तो ब्रेक और कंटिन्यू हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अभी के लिए द लास्ट जंप स्टेटमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ गो टू स्टेटमेंट। अब जो गो टू स्टेटमेंट होता है हमारा, वो भी एक तरीके का कीवर्ड ही है। जैसे ब्रेक एक कीवर्ड है और कंटिन्यू एक कीवर्ड है, वैसे ही गो टू भी हमारा एक कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे गो टू के साथ में थोड़ा-सा चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं, वो कैसे काम करती हैं? देखिए यहाँ पे जो हमारा गो टू होता है, वो कभी भी एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह काम नहीं करता। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब अगर मुझे लूप को ब्रेक करना होता था, तो मैं लिखती थी ब्रेक फॉलोड बाय सेमीकोलन। सिमिलरली अगर मुझे कंटिन्यू लिखना होता था, तो हम लिखते थे कंटिन्यू फॉलोड बाय सेमीकोलन। इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन गो टू कभी भी इंडिपेंडेंटली काम में नहीं लिया जाता। इसे हम काम में लेते हैं एक स्पेसिफिक लेबल के साथ में, एक स्पेसिफिक बुकमार्क के साथ में। बेसिकली एक नाम होगा, नाम मतलब एक लोकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे और उस लोकेशन पे जाने के लिए हम एक नाम बनाएँगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपको कहूँ कि सपोज़ गो टू दिस रूम एंड गो टू दैट रूम, गो टू द गार्डन, गो टू द लैब, गो टू द किचन। एक स्पेसिफिक लोकेशन मैंने आपको बताई है, किस जगह पे आपको जाना है। So that is the exact same concept। गोटो के साथ में एक लेबल को प्रोवाइड करवाया जाता है, एक बेसिकली लोकेशन हम बताते हैं कि स्पेसिफिकली किस स्टेटमेंट पर आपको ट्रैवल करना है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ जंप स्टेटमेंट, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर हम स्विच करेंगे। कौन सी पोजीशन होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करवाया जाता है, दैट इज नोन एज अ लेबल या फिर हम इसे बुकमार्क भी कहते हैं। तो कैसे काम करता है एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नाउ अब यहाँ पे ब्रेक के साथ में हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि ब्रेक को हम स्विच केस के साथ में काम में ले सकते हैं, साथ-साथ में हम उसे लूप के साथ में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो कंटिन्यू सिर्फ लूप्स के साथ में काम आता है। इफ या स्विच के साथ में हम उसे काम में नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम बात करें गो टू की, तो गो टू को हम इफ के साथ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसे लूप के साथ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ गो टू। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट, एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसे एक तरीके का जंप स्टेटमेंट है, जिसे हम यूज करेंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ट्रैवल करने के लिए। अब ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता है ब्रेक और कंटिन्यू की तरह, इससे हम लेबल और बुकमार्क की तरह काम में लेते हैं। इतनी सी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करनी है और एग्जाम्पल पूछा गया है, तो वो हम आगे कवर करेंगे, तो इसका एग्जैक्ट यूसेज आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। स्विच के साथ में स्विच के साथ में यहाँ पे आप चाहो तो लेबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम करते नहीं है क्योंकि स्विच में केसेस के साथ में अलग-अलग काम होता है। जिस केस की कंडीशन ट्रू हुई है, मुझे उसके रिस्पेक्ट में ही काम करवाना है। तो अगर हम केसेस के बीच में गो टू काम में लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा प्रोग्राम मेसी और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। एक्चुअली में समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से सेकंड पे कहाँ पे पहुँच गए, फिर कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई। तो गो टू को यूजुअली या तो इफ के साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर अलग-अलग तरीके के लूप्स के साथ में। और मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, जितना हो सके उतना आपको कंटिन्यू और गो टू को कम काम में लेना है। क्योंकि जो भी हमारे प्रोग्राम के एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को इंटरफेयर करता है, वो करेक्ट तरीका नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब नेक्स्ट ईयर जब आप जावा पढ़ोगे तो जावा के अंदर ये गो टू जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? सी के अंदर हमारे पास में ये ऑप्शन है गो टू का और जितना कम हो सके उतना आपको इसको कम काम में लेना है। हम इसे बहुत बार बहुत से एग्जांपल्स में काम में ले सकते हैं क्योंकि ईज़ी पड़ता है। बट दैट डज़न्ट मीन आवर प्रोग्राम इज़ करेक्ट। टेक्निकली और एफिशिएंट वाइज़ वो प्रोग्राम गलत होगा क्योंकि हमारे जो फ्लो चलता है, जो एग्जीक्यूशन चलता है, ये उसको इंटरवीन करने का काम करता है। इट्स अ टॉपिक तो हम कवर तो करेंगे और चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी भी हो जाती हैं। ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल, एज़ आई हैव सेड बिफोर कि इसे हम इफ और लूप दोनों के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम एग्जांपल देखेंगे इफ के साथ में, उसके बाद लूप का एग्जांपल। अब यहाँ पे प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल सा है। प्रोग्राम ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स का इनपुट लेने के लिए कहा गया। फिर मैं आपको एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। मैंने आपको फॉर के साथ में भी ये एग्जांपल करवाया है, बस थोड़ी-सी सिचुएशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। अब
फॉर के साथ में मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि आपको 10 नंबर्स का इनपुट लेना था, ठीक है। अब जो भी 10 नंबर्स आ रहे हैं आपको उनका सम करवाना था। तो हमने 1 से लेके 10 तक का लूप चलाया, प्रिंटफ, स्कैनफ स्टेटमेंट्स लिखे और जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड करवा दिया। ये था फॉर की वर्किंग, जबकि स्पेसिफिकली नंबर्स प्रोवाइडेड। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज है। करवाना हमें वही है, हमें सम ही इम्प्लीमेंट करवाना है, जो भी नंबर्स हमारे पास में आ रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जो चेंज हुई है वो ये है कि जब तक यूज़र हमें कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट कर रहा है, 2, 4, 5, 6, 19, 32, 47, एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, सिर्फ तब तक ही ये सम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे ही हमारी वैल्यू जो है वो 0 इनपुट आ जाए या फिर नेगेटिव में कोई वैल्यू हमारे पास में आ जाए लाइक -1 और -2, तो हमें सम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। सिर्फ तब तक इनपुट लेना है जब तक 0 और नेगेटिव नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है? पॉजिटिव नंबर्स आते रहेंगे तब तक इनपुट लेते रहेंगे। जैसे ही 0 आ गया है, नेगेटिव आ गया है तो बाहर आ जाना है। हमें उनको चेक नहीं करना और जितने नंबर्स हमने इनपुट लिए थे प्रीवियसली उनका सम हम डिस्प्ले करवाएँगे। तो ये है एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट वर्किंग है। अब सबसे पहले मैंने मेन स्टार्ट किया है। मेन को स्टार्ट करने के बाद 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक है नम नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लूँगी और एक है हमारा सम नाम का वेरिएबल जिसमें यूजर से इनपुट किए जाने वाली वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। अब गार्बेज वैल्यू में सम नहीं हो और वैल्यू में गड़बड़ नहीं हो, इसी वजह से मैंने सम को 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया है। फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने हैं, देखिए यहाँ पे हम इफ के साथ में काम करवा रहे हैं, लूपिंग नहीं है हमारा। तो रिपीटेडली जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं उसे हम क्या करते हैं, लेबल के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि हम एक नेम क्रिएट करेंगे और उसके साथ में सारे स्टेटमेंट्स को एसोसिएट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड नाम का अपना एक लेबल क्रिएट कर दिया है। लेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? आप ऐड रख सकते हो, एडिशन रख सकते हो, एंड लिख सकते हो, स्टार्ट लिख सकते हो, किसी भी तरीके का आपका नाम हो सकता है। लेकिन प्री डिफाइंड जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इंट है, व्हाइल है, फॉर है, कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स को, प्री डिफाइंड चीजों को आपको काम में नहीं लेना है। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जो लेबल क्रिएट करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन वो हमारा होगा, ठीक है? प्री डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब लेबल को क्रिएट करने के लिए पहला कोई भी एक नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसके बाद लिखना पड़ता है एक कोलन। उस कोलन के बाद चाहो तो आप सेम स्टेटमेंट में लिख दो, इसी के आगे कंटिन्यू, या फिर चाहो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट से भी हम यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो इट्स अप टू योर विश, कंटिन्यू लिखना है या नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो अब यहाँ पे मुझे करवाना क्या है, मुझे बारी-बारी इनपुट लेते रहना है। कब तक? जब तक 0 या नेगेटिव नहीं मिल जाए। तो सबसे पहले प्रिंट एफ मैसेज मैंने दिया है। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद इनपुट लेना है। तो मैंने लिख दिया स्कैन एफ %d, एड्रेस ऑफ नम। तो जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा वो नम के अंदर आ गया। अब जो भी नम के अंदर आ रहा है उसको सम करवाते जाना है। तो मैंने लिख दिया सम प्लस इक्वल्स टू नम। तो मान लीजिए अगर 5 इनपुट किया है तो 0 + 5 बिकम्स 5, सम के अंदर 5 आ गया, ठीक है? ये हमारे 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ नम इज ग्रेटर देन 0। नम के अंदर क्या इनपुट किया है? 5 इनपुट किया है और 5 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब इस कंडीशन के ट्रू होने पे मैंने लिखा है गो टू फॉलोड बाय हमारे लेबल का नाम। गो टू स्पेस लेबल दैट इज ऐड फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये ऐड को पूरे प्रोग्राम के अंदर सर्च करेगा, कहाँ पे ऐड लिखा हुआ है और हमारा कर्सर इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। हम इस पोजीशन से हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके आ चुके हैं, एक बार सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हुआ है। कंडीशन के ट्रू होने पर मैंने अपने एग्जीक्यूशन कर्सर को, एग्जीक्यूशन पॉइंटर को फिर से यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है। तो यहाँ पे हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर स्विच किया है। अब कर्सर मेरा फिर से इधर आ गया। तो पहले ऐड लेबल तो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो इसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर से मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर अ नंबर। फिर से स्कैन एफ इनपुट का वेट करेगा, मैंने इनपुट दे दिया 4 मान लीजिए। तो नम के अंदर 4 है,
सम प्लस इक्वल्स टू नम, यानी कि 5 + 4 बिकम्स 9। सम के अंदर 9 आके स्टोर हो गया। अब फिर से इफ नम इज ग्रेटर देन 0, नम के अंदर 4 है और 4 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन के ट्रू होने पे गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आएगा। गो टू ऐड, अब ऐड कहाँ पे है, ऐड इधर है, हम फिर से इधर आ गए। फिर से इसके बाद लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर से printf आएगा, फिर से scanf आएगा। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे दे दिया है 0 एज अ इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स टू नम, यानी कि 9 + 0 बिकम्स 9, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इफ नम इज ग्रेटर देन 0। 0 जो है वो 0 से बड़ा होता ही नहीं है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, गो टू पे हम जाएंगे ही नहीं। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद जो लिखा होता है हम उस पे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ सम इज परसेंट डी कॉमा सम। तो यहाँ पे मेरे पास में सम कोलन और 9 एज अ आउटपुट डिस्प्ले होके आएगा, क्योंकि 5 और 4 दो ही करेक्ट इनपुट दिए थे, तीसरी बार में तो गलत इनपुट दे दिया। उसके बाद गेट सी एच एंड हमारा प्रोग्राम ओवर। तो जब तक हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब तक ही सारी चीजें काम कर रही हैं। जैसे ही गलत इनपुट दिया वैसे ही कंडीशन फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे एक और चीज, जब भी गो टू के थ्रू हम किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जंपिंग करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखूं कि मैं पीछे लिखे हुए स्टेटमेंट्स पे जंप कर रही हूँ, मतलब वो स्टेटमेंट्स जो हमने पहले एक बार ही ट्रेवर्स कर दिए हैं हम उन्हीं पे वापस जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे पीछे जंप करके जाते हैं तो ये कहलाता है हमारा बैकवर्ड जंप, ठीक है। मैंने पीछे 3 स्टेप्स पीछे जंप किया है, फिर उन तीनों को एग्जीक्यूट करवाया, फिर कंडीशन के ट्रू होने पे फिर से मैंने एक और बार पीछे जंप किया है, फिर 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया। तो ये हमारा है एग्जांपल ऑफ गो टू विद इफ, जहां पे हमने बैकवर्ड जंपिंग परफॉर्म की है। फॉरवर्ड जंपिंग कैसे होती है वो नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। मूविंग टू द सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट भी ऐड कर दिया है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी आपको एग्जीक्यूट के बताया 1 2 3 4। तो ये हमारा सम 10 है। अब यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू हमने इनपुट करी है दैट इज 0 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन टू 0, तो कंडीशन फॉल्स और सम डिस्प्ले हो जाएगा 10, ठीक है। सेम आउटपुट जो भी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सेम गो टू का ही एग्जांपल हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो वर्किंग है हमारी वो है लूप्स के साथ में। मैंने सेम प्रोग्राम को कंसिडर किया है, वह वही वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ, बस अब कंडीशन थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। पहले हम लोगों ने लिखा था कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या करना है, लगातार इनपुट लेता रहने हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। कैसे काम करते हैं हम लोग यहाँ पे उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब तक पॉजिटिव नंबर आए तब तक काम करवाना है। अब चाहे आप ग्रेटर देन 0 के केस में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाओ या लेस देन इक्वल्स टू 0 के केस में आप टर्मिनेट करवा दो प्रोग्राम को, दैट्स अप टू योर चॉइस। दोनों केसेस में हमारा प्रोग्राम सेम तरीके से काम करेगा। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वही सेम एग्जाम्पल है जो अभी हमने इसके साथ में डिस्कस किया। हम यहाँ पे नंबर्स का इनपुट लेते रहेंगे कंटिन्यूसली तब तक जब तक हमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं दे देते या फिर हमें कोई जीरो नहीं प्रोवाइड करवा देता। पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन हम लोग करवाते रहेंगे। तो वही दो सेम वेरिएबल्स मैंने क्रिएट करे हैं नम और सम नाम के, इनपुट लेने के लिए और उसके बाद एडिशन परफॉर्म करने के लिए, फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का ये नहीं प्रोवाइड करवाया गया इन्फॉर्मेशन कि कितनी बार इनपुट लेना है। जब तक आती रही वैल्यू तब तक उसे एक्सेप्ट करते रहना है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप के साथ में हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करनी है जो हमेशा ट्रू ही रहे। अब यहाँ पे बुलियन के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो 0 को फॉल्स कंसिडर किया जाता है और 1 को ट्रू कंसिडर किया जाता है। तो जब तक हमारी वैल्यू ट्रू है तब तक लूप चलता रहे, तब तक इनपुट लेते रहें, तब तक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते रहें। तो अगर कभी भी आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब तक
हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जिट टाइप नहीं कर देते या कुछ ऐसा इनपुट नहीं लेते, तब तक सारा काम करवाते रहना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है while 1। अब 1 का मतलब हमेशा ट्रू होता है, तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये कंप्लीट लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इस लूप के अंदर मैंने लिखा है printf और scanf के स्टेटमेंट्स। एंटर अ नंबर फॉलोड बाय scanf %d एड्रेस ऑफ num। मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जो num के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है sum प्लस इक्वल्स टू num। सेम इनपुट दे लेते हैं। इनपुट दिया है मैंने 5, तो सम के अंदर क्या है 0, 0 प्लस 5 बिकम्स 5, सम के अंदर 5 चला गया। अब फिर से वही कंडीशन, इफ num इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, लिखा है गो टू और एंड। अब ये क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कि एंड कहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अभी तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई नहीं ना। num लेस देन इक्वल्स टू 0, 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, ना 5 हमारा 0 से छोटा होता है और ना ही उसके बराबर होता है। कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ये वाला पार्ट चलेगा ही नहीं। फिर से लूप का एग्जीक्यूशन होगा। अभी भी वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, कंडीशन हमारी ट्रू ही है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलता रहता है ना। तो फिर से printf आएगा, फिर से scanf आएगा और फिर से सम होगा। नेक्स्ट इनपुट मान लीजिए दिया है मैंने 4, तो सम के अंदर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 बिकम्स 9, तो 9 यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब 9 भी यहाँ पे 0 से छोटा नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे एक बारी मैं फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, इनपुट लेते रहना है। कब तक लेना है? जब तक यहाँ पे 0 नहीं मिल जाए या नेगेटिव नंबर नहीं आ जाए, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जो हमेशा ट्रू ही रहे। अब कंडीशन ट्रू कब रहती है? जब कंडीशन का आउटपुट हमारे पास में ट्रू आता है। यानी कि अगर मैंने ये कहा है कि i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंपेयर होता है और फिर एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास में 1 आता है। तो बेसिकली जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक काम करवाना है। तो कंडीशन मेरी ट्रू है तब तक मैं यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट करवा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने व्हाइल के साथ में वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है। अब करवाना क्या है, जैसे जैसे यूजर नंबर इनपुट करता जा रहा है वैसे वैसे उसका सम करवाते जाओ। तो नंबर का इनपुट भी ले लिया और सम भी हमने यहाँ पे करवा दिया। नाउ फॉलोड बाय, अब इस लूप से बाहर कब निकलेंगे? देखिए यूजुअली तो हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर कंसीडर करते हैं कि i लेस देन 10 है तब तक ही चले, या फिर जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक चले। अब यहाँ पे तो हमने एक लिटरल स्पेसिफाई कर दिया है। इस लिटरल के साथ में तो प्लस माइनस हम लोग कर ही नहीं सकते। डिवीजन ऑपरेशन तो डायरेक्टली परफॉर्म कर ही नहीं सकते, वरना रिजल्ट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे लूप से बाहर निकलेंगे? तो इस लूप से बाहर निकलने के लिए मैंने गो टू स्टेटमेंट को काम में लिया है। लेकिन ये गो टू स्टेटमेंट सिर्फ तब काम करेगा जब आप किसी नंबर की वैल्यू 0 या फिर नेगेटिव में पास करोगे। तो अभी तक जब 2 बारी हमारा लूप चला है तो दोनों बार हमने पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करी है, एक बार भी हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। अब यहाँ पे तीसरी बार फिर से मुझसे इनपुट मांगा गया है और अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए 0 इनपुट प्रोवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ पे कंडीशन है इफ num इज लेस देन इक्वल्स टू 0। 0 0 से छोटा तो नहीं होता है पर वो उसके बराबर डेफिनेटली होता है। अब कंडीशन ट्रू हो चुकी है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। गो टू एंड, पूरे प्रोग्राम के अंदर इस एंड नाम का लेबल सर्च किया जाएगा। स्टार्ट से सर्च होगा, यहाँ पे तो कहीं एंड है ही नहीं, तो हम फिर एंड बाद वाले में सर्च करेंगे। यहाँ पे एंड प्रेजेंट है। अब इस एंड पे जब कर्सर आ गया है तो इसके बाद जितने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मैसेज दे दिया, यू कैन नॉट एंटर वैल्यूज लेस देन 0 हेंस टर्मिनेटिंग। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, एक मैसेज, printf sum is %d और सम की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। तो करंटली 9 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले आएगा, फॉलोड बाय गेट ch। जब लूप से बाहर आ ही चुके हैं तो वापस से लूप पे तो जा ही नहीं सकते ना, हमने ऑलरेडी कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया है। अब पहले क्या हो रहा था, हम गोटो की हेल्प से पीछे वाले स्टेटमेंट की तरफ मूव कर रहे, दैट इज नोन एज बैकवर्ड जंपिंग। लेकिन यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से पीछे नहीं बल्कि आगे लिखे हुए स्टेटमेंट्स पे मूव कर रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड जंप या फॉरवर्ड जंपिंग भी आप इसे रेफर
कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग हम लोग लूप के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने सेम सिचुएशन को अपनाया है, जब तक मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, तब तक यहाँ पे मुझे एडिशन करवाना है। बस मैंने यहाँ पे दोनों प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशंस को अलग तरीके से स्पेसिफाई किया है। एक कंडीशन के ट्रू होने पर हम बार-बार इनपुट ले रहे थे और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, और इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें एग्जिट करना है। लूप को अगर कोई एग्जिट कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे, तो फिर वो इनफाइनाइट स्टेट के अंदर चला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस कंडीशन के फॉल्स होने पे मैंने काम में लिया है गो टू। जैसे ही गो टू एग्जीक्यूशन में आएगा, वैसे ही लूप का एग्जीक्यूशन ओवर, और हम आ जाएंगे लूप के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट्स पे। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज लूप विद गो टू। एक बार इसका मैं आउटपुट आपको बता दूं, देन आई आंसर योर क्वेश्चंस। देखिए, सेम टाइप का इनपुट मैंने प्रोवाइड किया है जैसे कि मैंने पहले प्रोवाइड किया था, 1 2 3 4 एंड 0। अब यहाँ पे पहली बार हमारा लूप एग्जीक्यूशन में आएगा, कंडीशन हमारी ट्रू है, इनपुट मांगा जाएगा, मैंने यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर सम होगा, यानी कि 0 + 1 आ गया हमारा आंसर 1। और 1 जो है वो ना 0 से छोटा होता है ना उसके बराबर होता है, कंडीशन फॉल्स। फिर से लूप चलेगा, फिर से इनपुट मांगा गया, मैंने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर दिया 2, तो 1 + 2 इट बिकम्स 3, तो 3 यहाँ पे सम के अंदर आ गया। और जो नम है यानी कि 2 जो है वो फिर से छोटा नहीं है, तो फिर से हमारी कंडीशन ट्रू है, फिर से सेम स्टेटमेंट। तो मैंने नेक्स्ट नंबर इनपुट कर दिया यहाँ पे 3 इनपुट कर दिया, तो 3 + 3 बिकम्स 6, सम के अंदर 6 है, नम के अंदर 3 है। 3 फिर से छोटा नहीं होता, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से लूप चलेगा, फिर से इनपुट मांगा जाएगा, मैंने इनपुट कर दिया यहाँ पे 4, ठीक है। तो 6 + 4 बिकम्स 10, तो सम के अंदर 10 आ गया, नम के अंदर 4 है। 4 फिर से छोटा नहीं होता, फिर से इनपुट मांगा जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 5, तो 10 + 5 बिकम्स 15। अब जो 5 है वो भी इससे छोटा नहीं होता, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से लूप चलेगा। अब मैंने यहाँ पे इनपुट किया है 0, तो 15 + 0 = 15 ही होता है। 0 0 से छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके बराबर डेफिनेटली है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, गो टू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आएगा, तो यहाँ पे गो टू पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा इस एंड लेबल को, कहाँ पर है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब एक बार ही हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर लूप से बाहर आ गया, तो फिर वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि हमारे पास में पहले ये मैसेज आएगा, फिर sum:15 आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे गोटू जो हमने काम में लिया है, उस गोटू के केस में हम आगे वाले स्टेटमेंट्स पे मूव कर रहे हैं, जो इस करंट स्टेटमेंट के बाद लिखे हुए हैं, दैट इज फॉरवर्ड जंपिंग। और लास्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा था, हम गोटू की हेल्प से पीछे लिखे हुए स्टेटमेंट पे मूव कर रहे थे, दैट इज बैकवर्ड जंपिंग। ये डिफरेंस है इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड। यस ऋषिराज, कहिए।